अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है और वर्नियर कैलिपर होता है क्या है, वो क्या क्या मेजरमेंट कर सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि बनावट के लिहाज से मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन इसके हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास एनालॉग टाइप, दूसरा होता है डायल टाइप, तीसरा होता है डिजिटल टाइप। एनालॉग टाइप मतलब जैसे कि अगर ये मेरे सामने बना हुआ ये एनालॉग टाइप है, जिसमें हमारे पास जो होते हैं नंबर्स को हमने मैच करना होता है, नंबर ऑफ डिवीजन्स को। और दूसरा हमारे पास होता है डायल, जिसमें हमारे पास एक्चुअली इस तरह की डायल और सुइयाँ बनी होती हैं, उसके अंदर एक पॉइंटर मूव कर रहा होता है, वो हमारे पास इधर मूव करने से क्या होता है, वो मेजरमेंट करता है रीडिंग्स की। दूसरा डिजिटल है। डिजिटल आपको पता है कि नंबर्स में की फॉर्म में खुद ब खुद ही हम ऑटोमेटिकली हमारे पास वो रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्केल के लिहाज से हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। एक होता है मैट्रिक सिस्टम, जिसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर आ जाता है मेजरमेंट का यूनिट, और हमारे पास इंग्लिश सिस्टम है, उसमें मेजरमेंट का यूनिट आता है इंचीज़। जैसा कि इस वर्नियर कैलिपर हमारे पास ये शो कर रहा है कि इसमें जो ऊपर वाली जो रीडिंग्स है, ऊपर वाली डिवीजन्स हैं, वो इंचीज़ यूनिट में दी गई हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में जो डिवीजन्स हैं दी गई हैं। अब मोस्टली जो है हम क्योंकि सेंटीमीटर करते हैं, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ भी इसको प्रेफर करती हैं, ये छोटा यूनिट है, तो दैट्स वाई फिर हम इसको ही प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं हम इसके ज़रिए कौन कौन सी डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। अगर हम इधर देखें, इधर आएँ, तो हम वर्नियर कैलिपर की मदद से जनाब इसका इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मालूम कर सकते हैं, और इसकी हम जो है डेप्थ को मालूम कर सकते हैं। अब वो कैसे कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास देखिए ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में ये जाज हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास है इंटरनल मेजरमेंट के लिए। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट की इंटरनल मेजरमेंट लेनी है, इंटरनल डायमीटर मालूम करना है, तो हमारे पास ये जाज यूज़ होंगे। और अगर हमने इसके एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करना है, तो एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने के लिए ये वाले जाज यूज़ होंगे। अच्छा, अगर हम देखें इधर, तो ये हमारे पास है फिक्स जा। फिक्स जा से मुराद है कि ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स रहेगा, और इसके साथ जो पूरा स्केल है, ये वाला बड़ा स्केल, इसको बोलेंगे मेन स्केल। मेन स्केल फिक्स स्केल होता है, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट के दो यूनिट इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम होता है। और उसके ऊपर हमारे पास होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के ऊपर क्या कर सकता है, रोटेट के मूव कर सकता है, इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, इसको हम हाथ की मदद से स्लाइड कर सकते हैं। और इसके ऊपर बेसिकली क्या है, 1 मिलीमीटर को 20 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अगर आप इधर देखें 0.05 मैंने मिलीमीटर लिखा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 20, यानी कि 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा ये मेजरमेंट करेगा। ठीक है। और जो हमारे पास ये है, हमारे पास वर्नियर स्केल, ये सॉरी मेन स्केल है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, ये हमारे पास है मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर जो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, ये बेसिकली क्या कहलाती है, 1 मिलीमीटर, और इसमें बेसिकली सेंटीमीटर का स्केल यानी कि सेंटीमीटर का यूनिट है। और जो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन है हमारे पास, वो किसको शो कर रही है, 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। और इसी तरह इसके अंदर जो पूरा है कि नंबर ऑफ डिवीजन 20 हैं, और ये हमारे पास जो है इस मजीद 1 मिलीमीटर को अगर हम 20 हिस्सों में डिवाइड करें, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। इसका मतलब ये है कि हमने 1 मिलीमीटर को मजीद 20 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए वर्नियर स्केल बनाया, जो कि इसके ऊपर मूव कर सकता है। और हम देखें इसके अंदर ये मूवेबल जा है, क्योंकि हाथ की मदद से हम वर्नियर स्केल को मूव कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये भी मूव कर सकता है। इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा, लॉक नट लगा हुआ है। लॉक नट का काम क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इसके अंदर क्या कर लेते हैं, कंप्रेस या फिट कर लेते हैं, तो उसके बाद लॉक नट को दबाने के बाद इसको क्या कर लेते हैं, कम्प्लीटली फिट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि मेजरमेंट हम रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को हटा लेते हैं। मतलब क्या है, ये कम्प्लीटली इसको फिट करने के लिए और इसको वहीं रोकने के लिए, यानी कि ताकि मूव ना कर सके जास हमारा जब हम इसकी रीडिंग्स ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप किसके लिए यूज़ होती है, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर हमने डेप्थ मालूम करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उस डेप्थ को मालूम करने के लिए ये वाली स्ट्रिप जो होगी, इसे हम बोलते हैं डेप्थ मेजरमेंट। अब हम देखते हैं कि हम रीडिंग्स को मेजर कैसे करेंगे। अच्छा, जैसा कि मैं आपको सारा इसकी कंस्ट्रक्शन बता चुका हूँ, और इसके यूजेस बता चुका हूँ, और इसकी टाइप्स वगैरह बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि इसमें रीडिंग्स कैसे मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके अंदर फिट होकर आ गया है, हमने लॉक नट से दबा के दिया, तो हमारे पास ये रीडिंग्स आ गई हैं। मेन स्केल के ऊपर ये रीडिंग्स हैं, और सर्कुलर जो हमारे पास है वर्नियर स्केल है, उसके ऊपर ये रीडिंग्स हैं। अब मेन स्केल पे देखें कि इस जो हमारे पास है वर्नियर स्केल का 0, और हमारे पास है मेन स्केल। अब ये जो हमारे पास नीचे जो है शो हो रहा है, ये हमारे पास है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल के 0 से पहले जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं मेन स्केल के ऊपर, हमने वो गिन लेनी है। कितनी है, अगर हम देखें इस 0 से पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस 0 को काउंट नहीं करना। तो हमारे पास कितनी है, इधर हम आए तो ये लीस्ट काउंट का फार्मूला है, वो जो मेजरमेंट का फार्मूला है, और ये हमारे पास क्या n नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, तो वो हमारे पास कितनी आई हैं, 6 आई हैं। अब बाकी हमने क्या किया हुआ, n क्या है, और ये हमारे पास है लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट मैंने लिख दिया 0.05, वो मैंने आपको बताया 1/20 करने से आता है 0.05। अभी n बेसिकली क्या है, वो n देखते हैं क्या है।
एंड बेसिकली क्या है कि हम बताना चाह रहे हैं कि कौन सी नंबर ऑफ डिवीजन, ये कौन सी ऐसी डिवीजन है जो कि मेन स्केल की डिवीजन से एक्यूरेटली मैच होती है। अगर हम इधर देखें इस जीरो के बाद, क्योंकि हमने ये वाला फासला भी मापना है यहाँ से लेकर, यानी कि ये जो है ये जीरो से जो ये वाला फासला है, ये वाला फासला मापने के लिए फिर हम इसकी रीडिंग लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी कौन सी लाइन जो है, ये हमारे पास जो है वर्नियर स्केल है, इसकी कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ जो है कोइंसाइड कर रही है या उसको बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है। अगर हम इधर देखें एग्जैक्टली जो तीसरी लाइन है किसकी, मेन स्केल की, जो तीसरी लाइन है वर्नियर स्केल की, हमारे पास मेन स्केल की जो ये इस लाइन के साथ जो है परफेक्टली मैच कर रही है। यानी कि हमारे पास जो है वर्नियर स्केल की ये वाली लाइन जो है मेन स्केल की इस लाइन के साथ परफेक्टली मैच कर रही है। हम अब गिन लेते हैं कितनी ये लाइन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्नियर स्केल पे जो 6 लाइनें हैं वो क्या कर रही हैं टोटल हैं, जो कि कोइंसाइड कर रही थी उससे पहले, तो हमने लिख दिए नंबर ऑफ 6। ठीक है, तो ये 6 लाइंस हैं जो कि क्या कर रही हैं हमारे पास कोइंसाइड, जो लाइन कर रही थी उससे पहले जितनी भी डिवीजन्स थी वो 0 तक हमने गिन ली। उसके बाद मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.3 आया, एंड देन ये हमारे पास जवाब आ गया 6.3। स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। तो आज हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट। अब हमने यहाँ एक की रखी थी चाबी जिसकी हमने मेजरमेंट लेनी है, वो उसको हमने माप लिया। अब ये हमारे पास टोटल रीडिंग आ रही है हमारे सामने। तो हमने क्या देखनी है, मेन स्केल की रीडिंग देखनी है और वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है। अब इसमें मेन स्केल की रीडिंग देखें तो हम ये देखें कि जो वर्नियर स्केल का 0 है ये ज़ीरो और ये हमारे पास 0 से पहले कितनी लाइनें हैं हम देखें तो ये 0 वाली को काउंट नहीं करनी है हमने, इसको करना है 1 2। अब 2 से थोड़ा आगे है लेकिन वो लाइन नज़र नहीं आ रही, 2 से कितना आगे है वो मजीद हम वर्नियर स्केल पे देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं मेन स्केल की रीडिंग वो कितनी है, 1 और 2, यानी कि 0 से पहले 1 और 2 लाइन है। तो ये हमारे पास किसकी हो गई, मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब हम चलते हैं वर्नियर स्केल की तरफ ताकि हमें ये पता लग सके इस 2 से कितना आगे। अब वर्नियर स्केल की जो ये वाली रीडिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है वो मैं आपको इधर समझा देता हूँ। देखिए जी, ये हमारे पास है वर्नियर स्केल। ठीक है जी, ये वर्नियर स्केल है। अब जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है 1 शो कर रही है किसको, 0.05 को। जो हमारे पास 2 है वो शो कर रही है 0.10 को। जो तीसरी लाइन है वो 0.15 को। जो चौथी लाइन है वो 0.20 को। तो यहाँ देख लें चौथी पहले से क्या मुराद है, मतलब अगर ये पहली लाइन है तो हमारे पास 0.05। अगर हमारे पास ये दूसरी लाइन है, क्योंकि 0 को तो काउंट करते नहीं है, दूसरी लाइन है तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी 0.10। तीसरी लाइन है तो ये 0.15। चौथी लाइन है तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी 0.20। पाँचवीं लाइन है तो 0.25। छठी लाइन है तो 0.30। इसी तरह हम चलते रहेंगे 0.35, 0.40, 0.45, 0.50। तो हम ऐसा ऐसा 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपको देख लें, ये 20 तक हम पहुँचते कहाँ चले जाएंगे, इसकी 20वीं लाइन क्या शो करेगी हमारे पास 1 मिलीमीटर तक हम पहुँच जाएंगे। मतलब 1 मिलीमीटर के 20 हिस्से किए गए वर्नियर स्केल पे। अब हम आज चलते हैं इसकी रीडिंग पे। अब वर्नियर स्केल की हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी लाइन है जो कि मेन स्केल की लाइन से परफेक्टली मैच कर रही है। अगर इसको गौर से देखें तो आपको कौन सी लग रही है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें। 2, ये मुझे 3 नहीं, कौन सी एग्जैक्ट है, 4.5। ये जो है अब नज़र आ रहा है आपको 4.5, ये जो है एग्जैक्ट ये वाली लाइन जो है अगर नज़र आए तो ये परफेक्टली मैच हो रही है इसके साथ। तो मतलब क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा 0.45, क्योंकि हमारे पास 4 और 5 के दरमियान में तो 0.45। अगर 5 पे होती तो 0.5 होता। तो ये 4 है और ये आधा है तो 0.45। ये किसकी रीडिंग है, हमारे पास रीडिंग है वर्नियर स्केल की। ठीक है, और मेन स्केल की 2 थी। तो हम देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। जी, तो हमने देखा कि मेन स्केल की हमारे पास कितनी थी, 2 मिलीमीटर रीडिंग आई कि 2 लाइनें मैच हो रही थी। 0 से पहले 2 लाइनें थी। अब उसके बाद जो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैच हो रही थी, हमने देखा कि 0.45, यानी 4 और 5 के दरमियान में जो हमारे पास लाइन थी उसकी रीडिंग क्या है 0.45 मिलीमीटर। अब 2 और जमा हम करेंगे 0.45 को, तो 2 में जब 0.45 को जमा करेंगे यानी वर्नियर मेन स्केल की रीडिंग को जमा करेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग में, तो हमारे पास जवाब आएगा 2.45। तो ये हमारे पास जो की है, हमारे पास जो मैं दिखा दूँ आपको, ये वाली जो की है इसका जो बेसिकली थिकनेस है वो हमारे पास कितनी आती है 2.45 मिलीमीटर। अच्छा, इसका एक और मेथड ये था कि जैसे तो आप इसके मज़ीद जो है लाइनें गिन लेते हैं। अब ये आता कैसे 0.45 वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन मैच कर रही थी 4 और 5 के दरमियान वाली। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इधर, जैसे आपके पास ये वाली लाइन जो है आपके पास मैच कर रही थी। अब इस लाइन को गिन लें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हैं। उस 9 लाइन को मल्टीप्लाई कर दें लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट क्या है इसका 0.05, क्योंकि 1 मिलीमीटर को 20 हिस्सों में इसने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो उसका जवाब क्या आएगा, जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो 0.45, वही वाली चीज़ आ गई जो हमने डायरेक्ट 0.45 लिखी थी। तो 0.45 आया कैसे वो बताना था कि जो 9वीं लाइन को मल्टीप्लाई उसके लीस्ट काउंट से करेंगे तो 0.45 आ गया। और ये मैं वर्नियर स्केल की उसकी बात कर रहा हूँ, वर्नियर स्केल की। मेन स्केल की तो वही रीडिंग रहेगी, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग में फिर ये 0.45 ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रॉपर रीडिंग आ जाएगी।